हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक विस्तार में, अपन छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं, जिसके अंदर से आज अपन लेंगे राजस्थान का शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को अपन ने दो भागों में बांटा, जिसमें एक है बालू का स्तूप युक्त और दूसरा है मुक्त। युक्त और मुक्त है। तो जो युक्त है वो है 58.50 और जो मुक्त है वो है 41.50। ठीक है। अब इसमें जो मुक्त और युक्त है उसमें अपन पढ़ेंगे जो बालू का स्तूप युक्त है, जहाँ पे बालू का स्तूप है। और बालू का स्तूप युक्त से संबंधित लगभग काफ़ी पेपरों में क्वेश्चन आता है कि कौन सा बालू का स्तूप कौन सी जगह है, कौन से आकार का होता है, किस स्थान पे है, और पर्टिकुलर कभी कभी तो कोई स्थान भी पूछा जाता है। तो जैसा कि अब अपन पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो कि पवना अनुवृत्ति या सीप या देशांतरीय या अल्लभ स्तूप भी इसको कहा जा सकता है। ये हवा की दिशा के समांतर चलता है और इसके मध्य में, जब वो हवा के मध्य में, जैसे मान लो ये दो बालू का स्तूप है, मान लो ये दो बालू का स्तूप है, इसके मध्य जो जगह बनती है उसको खासी या कोरबा कहा जाता है। ठीक है। और इसके और अन्य नाम हैं जिसको अपन कह सकते हैं सीप, पवन विमुखीय, वनस्पति युक्त रेखीय। और इसका जो स्थान है, जो जिले हैं, वो है जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और चूरू। ठीक है। इसी तरीके से अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ यानी समकोण, जो पवनों के समकोण चलने की वजह से बनता है, वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हवा लगातार एक ही दिशा में चलने से होता है। ठीक है। इसका जो विस्तार है वो पुंगल, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में और रावतसर, हनुमानगढ़ में होता है। नेक्स्ट है बरखान बालू का स्तूप, जो कि अर्धचंद्राकार होते हैं। ये नवीन है। इनका जो स्थान है भालेरी, चूरू, सिक्कर, ओसिया और जोधपुर। इनके मध्य में जो चौड़ाई होती है वो अधिक होती है और मरुस्थल के विस्तार में सर्वाधिक उत्तरदायक जो बालू का स्तूप है वह बरखान बालू का स्तूप है। ये नुकसानदायक अत्यधिक है, सर्वाधिक गतिशील होते हैं। अब है नेक्स्ट है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप जो होते हैं, ये जो अनियमित हवाएं चलती हैं उनके प्रभाव से ये बनता है। इनके दो स्थान हैं, सोहनगढ़ जैसलमेर में और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में ये बालू का स्तूप निर्मित होते हैं। इन बालू का स्तूप से अत्यधिक, जैसे कई बार क्वेश्चन, जैसे ये इनका स्थान, जैसे ये वाला क्वेश्चन, भालेरी चूरू में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जैसे कि रावतसर हनुमानगढ़ में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जैसा कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि रेखीय बालू का स्तूप। ठीक है। रेखीय बालू का स्तूप, तो रेखीय बालू का स्तूप का निर्माण कहाँ होता है, तो ये देखिए, जैसे कि लूनी बेसिन और जवाई नदियों की घाटियों में कौन से स्तूप बनते हैं, तो रेखीय बालू का स्तूप जो है वो लूनी नदी व जवाई नदी की घाटियों में बनते हैं।